तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से आज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि आज के दिन आरएमजी और प्रोगा बेंच की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली थी और ये जो सुनवाई है वो हुई भी थी। मगर इस सुनवाई का क्या फैसला निकल करके आया है वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बोला था कि आरएमजी और प्रोगा बेंच की सुनवाई आज के दिन होने वाली है। ये जो केस है वो सीरियल नंबर 13 के ऊपर लिस्टेड हुआ है, जिसका मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि इस बार ये जो केस है इसकी सुनवाई होती हुई हमें देखने के लिए मिले। और दोस्तों हुआ क्या, हुआ भी यही कि सुनवाई हुई थी। लगभग 3 से सवा 3 मिनट तक इस केस के ऊपर प्रोसीडिंग भी चली थी और ये जो प्रोसीडिंग है जिसके अंदर जो बातचीत हुई है वो इंग्लिश के अंदर हुई थी और इसको लेकर के एक वीडियो भी रिलीज किया गया है। डोंट वेरी, वीडियो को मैंने कैप्चर कर लिया है और उसको एआई के द्वारा मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। हिंदी के अंदर आपको वर्ड टू वर्ड सारी बातें जानने के लिए मिलेगी, जो कि मैंने आपको इसी वीडियो के लास्ट में चिपका दिया है, वहां पे आप देख लीजिएगा। मगर इस वीडियो में आपको मोटा मोटी क्या बातें हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रोसीडिंग के अंदर दोस्तों एक नोडल काउंसिल को अपॉइंट करने की मांग की गई है और इस मांग को स्वीकृत भी किया गया है। चंद्रशेखर भारती जो कि नोडल काउंसिल अपॉइंट होंगे और लंबे समय से चले आ रहे आरएमजी या फिर प्रोगा के इस मुद्दे को फाइनल जजमेंट दिया जाएगा सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के शुरुआत में। दिन हो सकता है बुधवार या फिर गुरुवार का। मगर दोस्तों वो डेट कौन सी होगी, तो डेट तो अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। जल्द ही डेट भी अनाउंस हो जाएगी और जैसे ही अनाउंस होगी तो वीडियो बना करके मैं आपको वो भी अपडेट दे दूंगा। और अब दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि 3 या फिर सवा 3 मिनट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई है उसके अंदर जो भी वार्तालाप हुई है उसका मैंने हिंदी वर्जन एआई के थ्रू अपलोड कर दिया है, आप देख लेना। यह ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम को दी गई संवैधानिक चुनौतियों से संबंधित है। माई लॉर्ड्स एक नोडल काउंसिल नियुक्त कर सकते हैं ताकि सहूलियत के साथ संकलन कॉम्पाइलेशन तैयार हो सके और इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिए किसी विशेष तिथि पर सूचीबद्ध किया जा सकता है। वकील 1, इस पक्ष से सुश्री प्रीथा श्री कुमार हैं। वे मुख्य मामले में हैं, उन्हें नोडल काउंसिल बनाया जा सकता है। वकील 2, माय लॉर्ड, मैं रिट याचिका 1008 के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। वकील 1, श्री चंद्रशेखर भारतीय को हमारी ओर से नोडल काउंसिल बनाया जा सकता है। न्यायाधीश, अंतिम निपटारे के लिए लंबे समय तक सुनवाई की आवश्यकता होगी। चंद्रशेखर भारतीय याचिकाकर्ताओं की ओर से नोडल काउंसिल होंगे। वे सुविधा के अनुसार एक संकलन कन्वीनियंस कंपिलेशन तैयार करेंगे। इस बीच पक्षकार अपनी अपनी लिखित बहस और अन्य सामग्रियां नोडल काउंसिल को सौंप देंगे। नोडल काउंसिल फिर एक सुविधाजनक संकलन तैयार करेंगे। इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में किसी भी बुधवार और गुरुवार को रखा जाएगा। वकील 1, यदि माय लॉर्ड्स की सुविधा हो तो इसे सितंबर या अक्टूबर में जितना जल्दी हो सके रखा जाए। न्यायाधीश, हाँ, सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में। वकील 2, माय लॉर्ड, मेरी रिट याचिका 1008/2025 के संबंध में 3 नवंबर को नोटिस जारी किया गया था। संसद में दिए गए जवाब के अनुसार हमारी सीमित प्रार्थना यह है कि सभी प्रकार के मनी गेमिंग ऐप्स प्रतिबंधित हैं। हमने ऐसे 2000 ऐप्स का विवरण दिया है जिनका उपयोग मुख्य रूप से नाबालिगों द्वारा किया जा रहा है और वे प्रतिबंधित हैं। हमने विवरण दे दिया है, नोटिस जारी हुआ था और स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी। हमारा अनुरोध है कि सरकार स्टेटस रिपोर्ट दे कि आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत उन ऐप्स को बैन क्यों नहीं किया गया है। वकील 1, हम वह करेंगे माय लॉर्ड, हम ऐसा करेंगे। वकील 2, माय लॉर्ड, 3 नवंबर को नोटिस जारी हुआ था। यह पूरी तरह से अलग मामला है और इसका राज्य सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। न्यायाधीश, हम आपके मामले को अलग कर सकते हैं, वह कोई मुद्दा नहीं होगा। वकील 2, तो माय लॉर्ड, हमारे मामले में इस अदालत के 2 आदेशों के बावजूद उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया है। उन्होंने उन मनी ऐप्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है जिनका उपयोग नाबालिग कर रहे हैं, जिसे लेकर इस अदालत और माननीय प्रधानमंत्री ने भी चिंता जताई है। नाबालिग सट्टेबाजी और जुए वाले ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्च 2026 में संसद में इसका जवाब दिया गया था। न्यायाधीश,
आप वास्तव में अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर बहस कर रहे हैं। वकील 2। जी माय लॉर्ड, न्यायाधीश। इसलिए हम आपको भी सुनेंगे। आप भी इस पक्ष की ओर से बहस करेंगे। हम आपको भी सुनेंगे। वकील 2। माय लॉर्ड, मेरी प्रार्थना बस इतनी है कि सरकार, हमने जो संसद का जवाब दाखिल किया है, सरकार कह रही है कि सभी प्रकार के मनी गेम ऐप्स प्रतिबंधित हैं। हमने 2000 ऐप्स की सूची दी है। न्यायाधीश, आप प्रवर्तन एजेंसी, इन्फोर्सिंग एजेंसी नहीं हैं। उन्हें पता है कि इसे कैसे लागू करना है। वकील 2। माय लॉर्ड, हमने 2000 ऐप्स की सूची दी है। न्यायाधीश, ठीक है, हम इसे देखेंगे।